So hello everyone, my name is Javin and you are welcome my YouTube channel वाफुई इंग्लिश गुरु। और दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कंपल्सन के बारे में। कंपल्सन वर्ड जो बना है वो कंपेल से बना है और एक ग्रामर का बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों। इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि आज मैं आपको कंपल्सन से जुड़े हुई बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ। सो कंपेल का मतलब होता है मजबूर और कंपेल एक वर्ब है। कंपेल क्या है? एक वर्ब है। तो कंपेल का मतलब होता है मजबूर। हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे लेकिन तुम्हें वहां जाना चाहिए। तो वी कैन नॉट कंपेल यू बट यू शुड गो देयर। टू कंपेल का मतलब होता है मजबूर करना। ओके, जब किसी जैसे खाना पकाना, खेलना, कूदना, तो इसके आगे हम टू टू लगाए क्योंकि टू का मतलब होता है ना। तो खेलना, टू प्ले। इसी तरीके से मजबूर करना, टू कंपेल। ओके, तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहता हूं, इसकी इंग्लिश जाएगी आई डोंट वॉन्ट टू कंपेल यू। आई डोंट वॉन्ट टू कंपेल यू। नेक्स्ट स्लाइड इज कंपल्शन। अब कंपल्शन का मतलब क्या होता है? मजबूरी। कंपल्शन का मतलब क्या होता है? मजबूरी। यानी कंपल्शन एक वर्ड है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। कंपल्शन, मजबूरी। एग्जाम्पल, यह मेरी मजबूरी है। अब इसकी इंग्लिश हो जाएगी इट इज माई कंपल्शन। अगर हम इसे पास्ट में देखें तो हम क्या बोलेंगे? यह मेरी मजबूरी थी। सो इट वॉज माई कंपल्शन। और अगर मैं यह कहूं कि यह मेरी मजबूरी होगी, सो इट विल बी माई कंपल्शन। तो अगर हमारी मजबूरी है तो इज लगेगा, मजबूरी थी तो वॉज लगेगा, और मजबूरी होगी तो विल भी लगेगा। तो यह मेरी मजबूरी है, इट इज माई कंपल्सन। यह मेरी मजबूरी थी, इट वॉज माई कंपल्सन। यह मेरी मजबूरी होगी, इट विल बी माई कंपल्सन। ओके, वैसे दोस्तों आपको मैं बता देता हूं, जब भी यह और लास्ट में है आ जाए तो आपको इज लगाना होता है। ओके, तो यह मेरी मजबूरी है। जैसे मैं कहूंगा यह मेरी पेन है, सो इट इज माई पेन। यह मेरी पेन थी, इट वॉज माई पेन। यह मेरी पेन होगी, इट विल माई पेन। सेम तरीके से अगर हम देखें तो यह मेरी मजबूरी है, होने की बात है, सो इट इज माई कंपल्सन। यह मेरी मजबूरी थी, इट वॉज माई कंपल्सन। यह मेरी मजबूरी होगी, इट विल बी माई कंपल्सन। नेक्स्ट, कंपेल्ड। ये सारे वर्ड जो हैं दोस्तों, ये कंपल्सन के इर्द गिर्द हैं सारे। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये बता रहा हूं, फिर मैं आपको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में भी इसको यूज करके बताऊंगा। सो कंपेल्ड, मजबूर हुआ। जैसे उसने मुझे मजबूर किया, यानी मैं मजबूर हुआ किसी काम को करने के लिए। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी शी कंपेल्ड मी। उसने मुझे मजबूर किया, शी कंपेल्ड मी। अगर मैं कहूं कि उसने मुझे ये काम करने के लिए मजबूर किया, तो इसकी इंग्लिश शी कंपेल्ड मी टू डू दिस वर्क। शी कंपेल्ड मी टू डू दिस वर्क। ये काम करने के लिए मजबूर किया। नेक्स्ट इज, अगर हम कहें मैं मजबूर हूं, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई एम कंपेल्ड। आई एम कंपेल्ड। मैं मजबूर था, आई वॉज कंपेल्ड। और मैं मजबूर होऊंगा, अब बताओ इसकी इंग्लिश क्या होगी? मैं मजबूर होऊंगा, आई विल बी कंपेल्ड। आई विल बी, क्योंकि होगा की बात है, तो मैं मजबूर होऊंगा, आई विल बी कंपेल्ड। मैं मजबूर हूं, आई एम कंपेल्ड। मैं मजबूर था, आई वॉज कंपेल्ड। मैं मजबूर होऊंगा, आई विल बी। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि सर जी आपने ये एम के साथ ईडी क्यों लगा दिया, थर्ड फॉर्म क्यों लगा दिया? तो एक एग्जाम्पल से बताता हूं। जैसे अगर मैं ये कहूं कि यह अंडा उबला हुआ है, उबला हुआ है, तो इसकी इंग्लिश आएगी इट इज बॉइल्ड एग। बॉइल्ड, बॉयल की हमने थर्ड फॉर्म लगाई, बॉइल्ड। क्यों लगाए? क्योंकि ये कुछ हुआ है। जब कोई चीज कुछ हुई है तो हम वहां पे इजमार, वॉज, वर, इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते। तो मैं मजबूर हूं, यानी मुझे किसी ने मजबूर किया है, किसी परिस्थिति ने किया है या किसी इंसान ने किया है, तो मैं मजबूर हूं, आई एम कंपेल्ड। यानी मैं मजबूर हुआ हूं, सो आई एम कंपेल्ड। मैं मजबूर हुआ था, आई वॉज कंपेल्ड। और मैं मजबूर होऊंगा, आई विल बी कंपेल्ड। देखो अब मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, कंपल्सन का इस्तेमाल हम टेंस में कैसे यूज करेंगे। तो प्रेजेंट में इसकी हिंदी होती है जब कोई काम करना है या करना पड़ता है। जब कोई काम करना है या करना पड़ता है। ओके, तो ही, शी, नेम, इट के लिए अलग रूल होते हैं और आई, वी, यू, दे के लिए। ही, शी, नेम, इट के लिए क्या रूल है? इसमें आपको हैज टू और डज नॉट हैव टू, यानी जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं हाँ वाले, उसमें हैज टू, और नेगेटिव में डज नॉट हैव टू का इस्तेमाल। आई, वी, यू, दे आए तो आपको हैव टू और डू नॉट हैव टू का इस्तेमाल। दोस्तों मैं इसको डिटेल में नहीं लिखने जा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इसमें लिख दूँ सब्जेक्ट प्लस, ये सारी चीजें बेकार होती हैं। मैं आपको मेन मेन चीजें आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
दूसरा आपको क्या रखना है हमेशा, जितने भी आपके जो कंपल्सन हो रहे हैं ना, ये वाले टेंस वाले, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जो मैं आपको अभी आपको बताने वाला हूँ, इन सब में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ओके, कोई सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, कोई थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी, आईएनजी नहीं लगेगी, केवल फर्स्ट फॉर्म आपको लगाना है। तो जब कोई काम करना है या करना पड़ता है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हैज टू और डज नॉट हैव टू। रोहित को जाना पड़ता है, तो रोहित एक नाम है, तो इस कैटेगरी में आएगा, तो रोहित को जाना पड़ता है, रोहित हैज टू गो, हैज टू लगेगा, रोहित हैज। रोहित को नहीं जाना पड़ता है, रोहित डज नॉट हैव टू। और बहुत सारे लोग यहीं पे गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, रोहित को नहीं जाना पड़ता है, वो क्या करते हैं, रोहित हैज नॉट टू गो, इसी से ही बना देते हैं, और ये आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसके लिए आपको बिल्कुल एक नया शब्द लगाना है, दैट इज डज नॉट हैव टू। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अभी तो आपने बोला ही शी ने के साथ हैज टू लगता है, यहाँ पे हैज क्यों नहीं लग रहा है, डज नॉट हैज टू क्यों नहीं हो रहा है? तो मैं आपको बता देता हूँ एक ट्रिक। क्योंकि जब किसी सेंटेंस में आगे यहाँ पे एस आ गया हो, जैसे डज में एस आ गया है, तो पीछे अब आप एस मत लगाओ, यहाँ पे हैज मत लगाओ, इस ट्रिक से याद रखो। और डज नॉट हैज टू कोई ऐसा शब्द है ही नहीं, तो डज नॉट हैव टू तो होता भी है, रोहित डज नॉट हैव टू गो। क्या रोहित को जाना पड़ता है, तो डज आगे आ जाएगा, डज रोहित हैव टू गो। देखो क्या, अब आप बोलोगे सर क्या की इंग्लिश तो व्हाट होती है, यहाँ पे व्हाट क्यों नहीं लगा? देखो क्या की इंग्लिश व्हाट तब होती है जब क्या शब्द बीच में है, जैसे तुम्हारा क्या नाम है, व्हाट इज योर नेम। लेकिन जब क्या शुरू में आता है, तो हम डज को आगे ले आएंगे या हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे। तो पहला सेंटेंस होता है हाँ वाला, रोहित को जाना पड़ता है। दूसरा होता है ना वाला, रोहित को नहीं जाना पड़ता है। तीसरा होता है पूछने के लिए, क्या रोहित को जाना पड़ता है, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है ये सबसे आगे आता है। तो डज रोहित हैव टू गो, रोहित को क्यों जाना पड़ता है, तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लगेगी वाई, और फिर ये सेम टू सेम ऐसे था, तो वाई डज रोहित हैव टू, क्यों वाले में। तो एक सेंटेंस होता है हाँ वाला, दूसरा होता है ना वाला, तीसरा होता है आपका क्या वाला, चौथा होता है क्यों वाला। इसी तरीके से जब भी आई भी यू दिया है, तो आपको हैव टू और डू नॉट हैव टू का इस्तेमाल करना है। जैसे मुझको जाना पड़ता है, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ती है, मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है, मुझे मेट्रो यूज करनी पड़ती है, मुझे खाना पकाना पड़ता है, या उस तुम्हें या हमें या उन्हें। जैसे हमें जाना पड़ता है, तुम्हें जाना पड़ता है, उन्हें जाना पड़ता है, तो आई यू वी भी ऐसे। तो मुझको जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। मुझे नहीं जाना पड़ता है, आई डू नॉट हैव टू। क्या मुझे जाना पड़ता है, फिर से देखो डू आगे आ जाएगा, जब भी क्या है ये आगे आ जाएगा, डू आई हैव टू गो। और मुझे क्यों जाना पड़ता है, वाई डू आई हैव टू। तो ये रहा प्रेजेंट का। ओके, आई होप आपकी समझ में आ गया हो। कुछ मैं आपको एक्सरसाइज देता हूँ जिसको आप बनाने की कोशिश करना। फर्स्ट, मोहित को लेटर लिखना पड़ता है। अब इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, मोहित को लेटर लिखना पड़ता है, मोहित हैज टू राइट लेटर। ओके, दिव्या को इंग्लिश नहीं बोलनी पड़ती है, तो दिव्या को देखो जब भी नाम आए ना इस वाली लिस्ट में आ जाओ, तो दिव्या को इंग्लिश नहीं बोलनी पड़ती है, दिव्या डज नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश। क्या दिव्या को इंग्लिश बोलनी पड़ती है, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, डज दिव्या हैव टू स्पीक इंग्लिश। क्यों बोलनी पड़ती है, वाई डज दिव्या हैव टू स्पीक इंग्लिश। मुझे बर्तन धोने पड़ते हैं, तो आई हैव टू वॉश यूटेंसिल्स। नहीं धोने पड़ते हैं, आई डू नॉट हैव टू वॉश यूटेंसिल्स। क्या मुझे बर्तन धोने पड़ते हैं, डू आई हैव टू वॉश यूटेंसिल्स। और क्यों धोने पड़ते हैं, वाई डू आई हैव टू वॉश यूटेंसिल्स। अब आता है पास्ट में। देखो पास्ट में दोस्तों क्या आएगा, कोई काम करना पड़ा, जब हमें कोई काम करना पड़ा, मुझे कल 2 मेट्रो बदलनी पड़ी, मुझे ऑफिस से वापस आना पड़ा, मुझे उसे सॉरी बोलना पड़ा, ये सब पड़ा पड़ा में आएगा। और यहाँ पे आपको हैड टू और डिड नॉट हैव टू का इस्तेमाल करना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने अभी आपको कह रहा हूँ इन तीनों में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। भले ये पास्ट है तब भी आपको फर्स्ट फॉर्म ही लगानी। क्यों, क्योंकि हैड भी अपने आप में पास्ट होता है, सेकंड फॉर्म होती है, हैड भी अपने आप में सेकंड फॉर्म है हैव। तो मुझे जाना पड़ा, इसकी इंग्लिश जाएगी आई हैड टू गो। मुझे नहीं जाना पड़ा, आई डिड नॉट हैव टू गो। देखो डिड नॉट हैव टू गो। अब क्वेश्चन ये आता है सर हमने यहाँ देखो कई सारे बच्चे क्या करेंगे, वो फिर गलती करेंगे, वो कहेंगे आई डिड नॉट हैड टू गो, यहाँ पे हैड लगा देंगे। नहीं, इसको भी याद करने की ट्रिक है। जैसे मैंने पहले मैंने आपको बताया था कि जब एस आए तो आगे हैज, पीछे हैज नहीं लगाना है। इसी तरीके से जब भी डिड आए, क्योंकि डिड जो है वो डू की सेकंड फॉर्म होती है,
डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड। तो जब भी डू की सेकंड फॉर्म डिड हो रही है तो फिर पीछे सेकंड फॉर्म मत लगाओ, क्योंकि हैड भी सेकंड फॉर्म होती है हैव की। तो एक लाइन में दो दो सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। तो आई डिड नॉट हैव टू गो। क्या मुझे जाना पड़ा? सो डिड आई हैव टू गो। मुझे क्यों जाना पड़ा? व्हाई डिड आई हैव टू। ओके, तो इसकी भी एक्सरसाइज मैं आपको देता हूं। मुझे दो मेट्रो बदलनी पड़ी, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई हैड टू चेंज टू मेट्रोज। मुझे दो मेट्रो नहीं बदलनी पड़ी। आई डिड नॉट हैव टू चेंज टू मेट्रोज। क्या मुझे दो मेट्रो बदलनी पड़ी? डिड आई हैव टू चेंज टू मेट्रोज। और मुझे दो मेट्रो क्यों बदलनी पड़ी? व्हाई डिड आई हैव टू चेंज टू मेट्रोज। अब आता है फ्यूचर। फ्यूचर में जब हमें कोई काम करना पड़ेगा, 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 तो विल हैव टू और विल नॉट हैव टू लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जाना पड़ेगा, सो आई विल हैव टू गो। मुझे नहीं जाना पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू गो। अब यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे। क्या करेंगे? नॉट को फोर्थ नंबर पे लगा देंगे। वो कहेंगे आई विल हैव नॉट टू गो, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आई विल नॉट हैव टू गो होगा, और नॉट हमेशा तीसरे नंबर पे लगेगा, चौथे नंबर पे नहीं जाएगा। ओके, उसकी कंडीशन होती है चौथे नंबर पे जाने की। मेरा एक वीडियो है यूट्यूब में, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उस वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि कैसे नो और नॉट को हम 1 2 3 4 5 6 7 इतनी प्लेसेस में हम कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अभी फिलहाल के लिए, वैसे फिलहाल की इंग्लिश होती है एज ऑफ नाउ। क्या कहते हैं? एज ऑफ नाउ का मतलब होता है फिलहाल। तो एज ऑफ नाउ, अभी तो आप फिलहाल के लिए नॉट का इस्तेमाल कीजिए। तो थर्ड नंबर पे, तो 1 2 3, तीसरे नंबर पे आएगा आई विल नॉट हैव टू गो। क्या मुझे जाना पड़ेगा? विल आई हैव टू गो। और मुझे क्यों जाना पड़ेगा? व्हाई विल आई हैव टू गो। तो ये रहा फ्यूचर का। अब मैं आपको अच्छा इसकी भी एक्सरसाइज देता हूँ। मुझे अपनी जिंदगी बदलनी पड़ेगी, तो इसकी इंग्लिश आएगी आई विल हैव टू चेंज माई लाइफ। मुझे उसे सॉरी बोलना पड़ेगा, आई विल हैव टू से सॉरी टू हिम। मुझे इंग्लिश नहीं सीखनी पड़ेगी, आई विल नॉट हैव टू लर्न इंग्लिश। मुझे वाफोई इंग्लिश गुरु चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आई विल हैव टू सब्सक्राइब वाफोई इंग्लिश गुरु चैनल। दोस्तों, अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अब मैं आपको एक चार्ट दे रहा हूं। इस चार्ट में मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे क्या लगना है। देखो ये जो बॉक्स है इधर वाला, पढ़ता है, करना है, मुझे, तुम्हें या हमें, उन्हें। जब हमें कुछ करना पड़ता है तो आपको ये ग्रीन वाला लगाना है। तो आई हैव टू गो, आई डू नॉट हैव टू गो, डू आई हैव टू गो, व्हाई डू आई टू गो। तो ये इसकी आईडी इसके सामने। पढ़ता है, करना है, अगर नाम आ जाए या उसे आ जाए, जैसे उसे जाना पड़ता है तो ही हैज टू गो। अब राम को खेलना पड़ता है, राम हैज टू प्ले, ये इसके सामने का है। करना पड़ा तो यहाँ पे हैड टू लग जाएगा, और करना पड़ेगा में विल हैव टू। तो ये मैंने इसके एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं, इनको आप कर लेना। और अगेन दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हो कि ऐसे डिटेल ग्रामर मैं आपको बताऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड बाय बाय, सी एंड चाओ। और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। सो बाय बाय।